हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आपका 21 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों के मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है आयु से रिलेटेड है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे भाई, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पर हल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल। तो ये हो गया हमारा हल, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब आयु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आपको मानना होता है, ठीक है। तो लिखिए क्या, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर में लिख दीजिए क्या, यक्स वर्ष। ये हो जाएगा, ठीक है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु क्या मान लीजिए, वाई वर्ष मान लीजिए, ठीक। इतना हमने कर लिया है, इतना आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन करिएगा तो इतना सबसे पहले लिखिएगा। मान लीजिएगा जैकब यानी उसकी जैकब की आयु x वर्ष, और तथा जैकब का पुत्र जो है उसका आयु जो है y वर्ष मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु क्या हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु 5 वर्ष जैकब की आयु क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स प्लस में 5 साल, क्योंकि 5 साल बढ़ेगा तो इसमें बढ़ जाएगा ना भाई, ठीक है। तथा पुत्र की आयु हो जाएगा क्या, पुत्र की आयु, जब जैकब की आयु 5 वर्ष बढ़ा है तो पुत्र की भी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, बोल क्या रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम शर्त यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या, प्रथम शर्त। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि एक साइड लिखिए आप जैकब की आयु, ये हो जाएगा बराबर पुत्र की आयु कितना है, y प्लस में 5। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 3 गुनी। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे पुत्र की आयु में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3y प्लस में 3 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यक्स ये 3y को पंचांतर कर लेंगे तो 3y आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और बराबर में ये हो जाएगा क्या, 15। ये जब 5 जो है इधर हम पंचांतर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 5, ठीक है।
अगले स्टेप पे क्या करना होगा, तो अगले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, ये x-3y बराबर 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और इसे आप मान लो समीकरण नंबर पहला। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये पहला स्टेप का हमने काम कर लिया है। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष नहीं, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, पूर्व नहीं पहले बोल रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व नहीं पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी 5 वर्ष पीछे चलना होगा। तो x माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पुत्र की भी आयु फिर पीछे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस में 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व के पीछे में क्या बोल रहा है भाई, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से कह रहा है कि जैकब की जो आयु है, यानी कि जैकब की आयु कितना है 5 वर्ष पहले, यक्स माइनस में 5 बराबर पुत्र की आयु का कितना गुना था भाई, तो 7 गुना था। कितना गुना, 7 गुना था। तो 7 से मल्टीप्लाई करा देना होगा आपको पुत्र की आयु में। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अगले स्टेप को देखिएगा भाई। तो अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा x माइनस में 5 बराबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस में 7 पच्चीस में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x ये जो 7y है इसको हम पंचांतर कर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हो जाएगा माइनस में 7y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर केवल 35 माइनस में बचेगा। ये जो 5 आप लोग देख रहे हैं ना माइनस में, इसको हम पंचांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे देखिए क्या करना होगा। तो अगले स्टेप पे x माइनस में लिखना होगा 7y बराबर, ये माइनस में 35 ये प्लस में 5 है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब घटाना, तो घटाएंगे तो आपका घटकर जो है माइनस में 30 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो समीकरण नंबर आपका ये पहला बना है और ये दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर दूसरे को घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो लिखना होगा क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला हमारा क्या चीज़ है, क्या दिया गया है यहाँ पर, तो समीकरण पहला हमारा है x माइनस में 3y बराबर में कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और समीकरण दूसरा घटाना है तो लिखेंगे क्या, x माइनस में 7y, ठीक है, और माइनस में 35, यही तो लिखा है भाई। चलिए अब हम देखिए क्या करेंगे, घटा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखिए यक्स में से यक्स घटेगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर हो गया 7 जो है ये प्लस हो गया है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, और ऊपर माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस मतलब 7y में से 3y आपको घटा दीजिए। तो जब 7y में से आप 3y घटाओगे ना तो आपका जो घट कर आएगा वो आ जाएगा 4y आ जाएगा। ठीक है, बराबर, अब ये 35 प्लस में हो चुका है, यहाँ पे प्लस में है तो मतलब 35 और कितना, सॉरी यहाँ पर 30 रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 30 है ना, तो 30 और 10 हो जाएगा कितना, 30 और 10 हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, y का मान आपको निकालना है तो y का मान निकाल दिए। देखिए 4 से काटेंगे एक बार में और 4 से काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, तो y का मान निकल गया कितना, 40। ओ सॉरी, y का मान जो निकला है वो 10 निकला है ना, क्योंकि 4 कम 4 दाम में 40, y का मान निकल गया है। जब y का मान निकल गया तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो लिखना होगा आपको क्या, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने
पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है। यही है आपका समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में दिया गया है क्या, x माइनस में 3y बराबर में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, और y की वैल्यू हमारा निकला है कितना, 10 है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, x माइनस में 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, बराबर में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 30, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और बराबर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये जो 30 है इसको पंचांतर कर देंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 30 और 10 में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने माना था एक्स जो था ये जैकब की आयु था, मतलब जैकब की जो आयु था वो हो जाएगा कितना, जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा कितना, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि मैक्सिमम 3 या 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हल लिख लेंगे, ये हो गया हमारा हल। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ए बिंदु और ये हो गया आपका बी बिंदु। ठीक है, तो ए बिंदु का मान जो दिया गया है वो दिया गया है -3, 10 दिया गया है। ठीक है, और बी बिंदु का मान हमें दिया गया है कितना, 6, -8 ये दिया गया है। और एक होता है बीच में बिंदु, उसको हम लोग बोलते हैं पी बिंदु बोलते हैं, जो दोनों को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो इसका मान जो दिया गया है हमें दिया गया है 1, में कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो जो पहला बिंदु होता है उसको हम लोग मान देते हैं x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा क्या, x2। ठीक है, x2 और ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x, y, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ तो हमसे पूछ रहा है अनुपात में, अनुपात पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, अनुपात मतलब कि m1 अनुपात किसका मान, m2 का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए फार्मूला आपका होता क्या है, तो फार्मूला आपका होता है x बराबर में क्या होता है, x बराबर में होता है, ब्रैकेट में हम चाहे लिख सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं हम। तो होता है m1 इंटू x2 और प्लस में होता क्या है m2 इंटू x1 अपान में क्या होता है m1 और प्लस में क्या होता है m2 होता है। ये इसका फार्मूला होता है। अब इस पर हम मान बैठाएंगे तो x की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया भाई, तो -1 दिया गया है, तो -1 रखेंगे बराबर m1 की वैल्यू तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर m1 को यही रखेंगे इंटू x2 की वैल्यू हमें दिया गया कितना, x2 की वैल्यू दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और प्लस में m2 की वैल्यू तो नहीं दिया गया है क्योंकि यही तो हमको मान निकालना है, तो m2 नहीं दिया है, इंटू x1 की वैल्यू जो दिया गया है वो -3 दिया गया है, तो इतना रखेंगे। बटन क्या है m1 है और प्लस में क्या है m2 है, तो इसको तो वही लिखेंगे। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे हम m1 और m2 का, तो यहाँ पर किस तरीके से हो, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो उसके बाद चलेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 इज इक्वल टू में 6 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 6m1। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 का जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आगे चलिए। नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है m1 और प्लस में क्या दिया गया है, m2 दिया गया है। अब हम 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से, m1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो इसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में m1, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और m2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 ही रह जाएगा। बराबर में क्या रह जाएगा, यहाँ पर बराबर में 6m1 माइनस में 3m2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब भी मान को हम जो है पंचांतर कर लेंगे इधर इधर, यानी कि इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में m1 माइनस में m2, और ये जो 6m1 पंचांतर करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस में, तो 6m1 हो जाएगा माइनस में, और ये जो 3 आएगा तो ये हो जाएगा किस में, प्लस में 3m2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो देखिए यमोन वाला यमोन के साइड जुड़ जाएगा, तो एक यमोन यहाँ पर है और यहाँ पर है 6m1, तो 1 और 6 जुड़ के हो जाएगा क्या, माइनस में 7m1 हो जाएगा। ठीक है, m2 देखिए यहाँ पर प्लस में 3m2 और यहाँ पर 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में कितना, और प्लस में हो जाएगा 2m2। इतना करने के बाद बराबर में 0 लगा दीजिए, और इसे आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब देखिए अगला फार्मूला जो हमारा होगा, अब यह साइड निकाल लेते हैं हम। अब अगला वाला जो मान होगा हमारा, किस तरीके से उसको निकालते हैं, तो ये तो x की वैल्यू है। अब देखिए y के जो y को लेकर हम चलेंगे, तो लिखेंगे y बराबर, फार्मूला हो जाएगा क्या, m1 इंटू y2। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, m2 इंटू y1, अपान में क्या हो जाएगा, m1 और प्लस में क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 6 दिया गया है, तो यहाँ पर 6 लिखिए बराबर, m1 की वैल्यू नहीं दिया गया है तो m1 को m1 ही रखिए, इंटू y2 की वैल्यू दिया गया यहाँ पर माइनस में 8, तो माइनस में 8 रखेंगे। ठीक है, प्लस में क्या दिया गया है, m2 इंटू y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो y1 की वैल्यू है कितना, 10 है। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस में क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब 3 मल्टीप्लाई करना, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8 m1, और प्लस में हो जाएगा क्या, 10 m2, बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस में हो जाएगा क्या, m2। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई हम पूरा इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6m1 प्लस में हो जाएगा 6m2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस में 8m1 प्लस में हो जाएगा क्या, 10m2 हो जाएगा। अब सभी मान को हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। तो देखिए पंचांतर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर 6m1 प्लस में 6m2 हो जाएगा। ये जो m1 पंचांतर करेंगे अभी माइनस में है, जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा किस में, प्लस में हो जाएगा। तो 8m1 है, 8m1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो 10 है इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि 10 के आगे प्लस लगा है, तो हो जाएगा 10m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m1 देखिए 6m1 और यहाँ पर 8m1, 8 6 हो जाएगा कितना, 14m1 हो जाएगा। और 10 देखिए ये वाला माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस 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 मतलब माइनस घटाना, तो 10 में से आप 6 घटाओगे तो ये घट कर आएगा कितना, माइनस में 4m2 बराबर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड हमारा जो हो चुका है। अब हम देखिए क्या करेंगे अगले स्टेप पे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने लिख दिया। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले एक साइड में हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, माइनस में 7m1 और प्लस में है क्या 2m2 इक्वल टू में ये वाला लिखेंगे हम,
7m1 माइनस में 4m2, ठीक है, इतना लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के बराबर में 0 था तो हम उसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप पे देखिए क्या करना होगा आपको। तो जो यमोन वाला है वो यमोन की साइड आएगा और जो ये वाला है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस में 7 यमोन को हम एक यहीं पे लिखते हैं, माइनस में 7 यमोन। अब ये जो बराबर के उधर यमोन वाला है तो उसको बुला लेंगे इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 यमोन बराबर में यहाँ पर क्या है, माइनस में 4 यम2 है। तो यम2 वाले वैल्यू को इधर पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2m2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 14, ये 7 और ये 14, 7 और 14 को आप जोड़ोगे तो माइनस में 21m1 हो जाएगा, बराबर में 4 और ये 2 6 हो जाएगा, माइनस में कितना 6m2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना है अनुपात में मान, अनुपात में मान निकालना है। तो ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होगा, तो लिखना होगा आपको यम1 के बट्टे में आ जाएगा क्या, यम1 के बट्टे में आ जाएगा यम2 आ जाएगा, और ये 6 के बट्टे में चला जाएगा, ये 21 चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका मान हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे देखिए क्या करना होगा, अगले स्टेप पे आप करेंगे क्या, यम1 बट्टे में m2 इक्वल टू, तो इसे काट देंगे हम किसने, 3 से कट जाएगा ना भाई, 3 से ये कटेगा 2 बार में और 3 से कटेगा ये 7 बार में। तो कुल मिला के ऊपर हमारा बच्चा कितना 2 और नीचे क्या बचा 7 बचा, ठीक। इसे हम लोग अनुपात में बदलना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यम1 अनुपात में क्या हो जाएगा यम2 इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 अनुपात में हो जाएगा कितना 7। तो ये हो जाएगा आपका, अनुपात में पूछा था तो ये आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा x, 9 संरेख है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू जो दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -3, 12, ठीक है। अगला क्या मान दिया गया है, अगला दिया गया है 7, 6, अगला मान दिया गया है क्या x, 9, ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो पहली x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू ज़्यादा बार दिया है ना, तो x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा क्या y3, ठीक है। 3 बार दिया है तो ये हो जाएगा। चलिए तो इतना होने के बाद देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, आपने पढ़ा होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने बताया भी है पिछले वाली वीडियो में। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होता है, बड़े वाले ब्रैकेट में x1 और ये छोटे वाले ब्रैकेट में क्या होता है, होता है आपका y2 माइनस में y3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लस में क्या होता है x2 होता है, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है y3 माइनस में हो जाता है y1, और प्लस में हो जाएगा क्या x3, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना होगा क्या y1 माइनस में क्या हो जाएगा y2, ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो आपका दिया गया है कितना 0, वो आपको मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब संरेख बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए 1/2 को आप वही देखिए, क्योंकि ये तो फार्मूला में हमें दिया गया है भाई। अब x1 की वैल्यू कितना दिया गया है -3, तो -3 रख दीजिए। कोष्टक में क्या लिखेंगे, y2 की वैल्यू कितना दिया गया है हमारा 6 दिया गया है, तो 6 लिखिए भाई, माइनस y3 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर दिया गया है कितना, x2 की वैल्यू दिया गया है 7, और यहाँ पर y3 की वैल्यू जो दिया गया है, y3 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो y3 की वैल्यू दिया गया, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं हम y3 की वैल्यू 9 था, हमने यहाँ पर लिख दिया x, गलती से थोड़ा सा यहाँ पर 9 रहेगा, आप बना लीजिएगा। तो y3 की वैल्यू यहाँ पर 9 दिया गया है, माइनस में y1 की वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर x3 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x3 की वैल्यू जो दिया गया है वो x दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा y1 की वैल्यू जो दिया गया है 12 दिया गया, केवल 12 प्लस में 12 है,
माइनस में हो जाएगा y2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 6 दिया गया है। तो ये हमने वैल्यू को तो रख लिया आराम से, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए बने रहिए वीडियो में कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 0, क्योंकि 0 है तो 0 ही लिखेंगे। उसके बाद 1/2 ये है, ये ब्रैकेट बनाइए। यहाँ पर लिखिए -3 इंटू, ये 6 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन 9 में से आप 6 घटाओगे तो घटकर पूरा आपका आएगा -3, ये तो आएगा। प्लस प्लस में क्या लिखा है, 7 लिखा है, इंटू लगाइए। 9 में से ये 12 नहीं घटेगा, लेकिन 12 में से आप घटाओगे तो 9 3 आपका माइनस में घट कर आएगा, ठीक है। प्लस प्लस में क्या दिया गया है यहाँ पर, तो प्लस में दिया गया है एक्स इंटू, ये 6 में से 12 में से आप घटाओगे 6 को तो घट कर आएगा आपका 6, यही तो घट कर आएगा, ठीक है। अगले स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 बराबर में हो जाएगा क्या, 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का -3 में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9। यहाँ पर माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा यक्स का पूरा 6 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा 0 हो जाएगा। और 0 हो जाने का मतलब यहाँ पर आपका बच जाएगा फिर कितना, ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में से 21 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, लेकिन 21 में से घटाएंगे 9 तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा यहाँ पर माइनस में, वो भी ठीक है, माइनस में 12 बच जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप क्या करेंगे, 0 बराबर ये 12 को हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा प्लस में 6x। तो ये 12x को जब हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6x हो जाएगा, ठीक है। तो 6x बराबर ये जो 12 है माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर लिखेंगे 12 और बटे में हो जाएगा 6। तो x बराबर होगा क्या, 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितना निकल के आया हैगा, तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और जी आपकी एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 6 मार्क्स का आता है भाई, इसको याद रखिएगा, ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, यानी सॉल्व जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया हमारा हल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए छोटी संख्या, माना छोटी संख्या, क्या मानेंगे, माना छोटी संख्या बराबर मान लीजिए क्या, x मान लीजिए, ठीक है, इतना मान लीजिए। उसके बाद देखिए बोल क्या रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या यही तो माने हैं, छोटी संख्या का वर्ग बोला है। देखिए छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो 8 गुना है किसके, बड़ी संख्या का। तो लिख दीजिए यहाँ पर बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी वाली संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या यदि हमें निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या, यही तो लिखेंगे भाई, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम ये 8 को यहाँ से हटाएंगे। तो बड़ी संख्या बराबर में हो जाएगा x² और ये हो जाएगा बट्टे में 8। तो यहाँ से आपका निकल गया बड़ी संख्या। अब देखिए बोल रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का
अंतर कितना है, 180 है, तो यहाँ पर 180 दिखा देते हैं। अब दोनों संख्याओं हम जो जो माने हैं वही लिख, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी वाली संख्या। तो यानी कि वर्ग बोला है ना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा 8, इसका वर्ग लगा देंगे क्योंकि बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है। तो वर्ग पहली वाली संख्या बड़ी वाली संख्या माइनस में छोटी वाली संख्या क्या है, छोटी वाली संख्या हमारा क्या है भाई, छोटी वाली संख्या एक्स है। तो एक्स का जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, फिर बराबर में हो जाएगा कितना, 180। दोनों का अंतर हमें दे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से दो से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठाई हो जाएगा 64, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक और तिरक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक का गुणा जब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पे पावर 4, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 64 का गुणा जब इसमें हम करेंगे, इसमें किसमें, ये एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बटे में भी करना होगा 64 का एक का इसमें, तो 64 एक का 64 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए अगला स्टेप पे देखिए किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अब इसके नीचे मानना होगा एक का जब तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पे पावर हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा, जब 64 का गुणा आप 18 में करोगे तो इसका जो गुणा हो जाएगा वो 1 1 5 2 0, इतना आपका जो है आ जाएगा पूरा गुणा करने पर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यक्स पे पावर 4 माइनस 64 यक्स स्क्वायर, ये पूरा 11,520 इधर पंचांतर करके तो ये आएगा माइनस में 11,520, बराबर में हो जाएगा क्या, बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब आपको देखना होगा कि 1,520 किसके पहाड़ा में आ रहा है और जोड़ने घटाने पर आपका आना चाहिए कितना, 64। तो देखिए अभी फिलहाल मैं उसको लगा दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा गुणनखंड विधि से, तो वहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे हम देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यक्स पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, यदि आप 144 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 144 के साथ हम यक्स स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस में कितनी बार पढ़ेंगे, तो 80 बार पढ़ेंगे, तो 80 यक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या करेंगे, 11,520, बराबर में क्या कर देंगे, 0। अब देखिए यहाँ और यहाँ हम करेंगे कॉमन चीज़, कॉमन मतलब क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में हमें एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉमन। तो जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा, 144 बचेगा, ठीक है। और प्लस में क्या बचेगा, इन दोनों में कॉमन हमें 80 दिखाई दे रहा है क्योंकि 80 से ये कट जाएगा, तो 80 यहाँ पर बच जाएगा। तो 80 जब यहाँ से निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये देखिए 80 से जब आप काटोगे तो ये 144 बार में जो है कट जाएगा, कितनी बार में, 144 बार में, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, जो ये खंड दोनों बार मिल रहे हैं ये, इसको हम लोग लिखेंगे एक बार, देखिए किस तरीके, तो हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस में 144 यानी 144, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 80 बराबर 0 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब हम 0 जो है एक इसके साथ लेंगे फिर इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा क्या, यक्स स्क्वायर माइनस में 144 बराबर में हो जाएगा 0। तो यक्स स्क्वायर बराबर 144 को जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देते हैं, इसका स्क्वायर जब हटाएंगे, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यक्स बराबर ये कितने का वर्ग है, तो ये प्लस माइनस में ये है 12 का वर्ग है, 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है, ठीक है। अब यही वाला चीज़ हम इस साथ इसके वाले यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 80 के साथ ले लेते हैं 0, तो होगा क्या, यक्स स्क्वायर बराबर ये 80 पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 80, ठीक है, यही तो होगा। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, तो जब एक्स स्क्वायर इसका यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 80 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है।
तो मान आपका निकलेगा यक्स बराबर, ये जो है इसको आप निकालना चाहोगे बाहर, तो ये प्लस माइनस में निकलेगा 4 अंडर रूट में -5, ये आपका निकल जाएगा। ये आपका जो है 6 नंबर में पूछता है यूपी बोर्ड, आपसे पूछ भी सकता है इस साल भी, ठीक है। तो इससे आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 6 नंबर यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।